से टकराते हैं। साथियों गौर से सुनेगा छोटे भाई, फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार मांगे नहीं जाते, अधिकार तो छीने जाते हैं। जय भीम, जय जोहार। देखिए, भीम आर्मी के लोग हैं और हमारे गांव में कहावत है कि जब गांव में घर में चोर घुस जाए तो आवाज तेज होनी चाहिए, आवाज बहुत तेज होनी चाहिए तो चोर डर कर भाग जाए। आज हमारे घर में चोर घुसने वाले हैं, तो जय जोहर और जय भीम ऐसा हो, यहाँ के मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंच जाना चाहिए कि भीम आर्मी, जय संगठन, ओबीसी महासभा के लोग, वो लोग जो तमाम लड़ाइयों को इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं, एक हो गए। जय भीम, जय जोहर, जय जोहर, जय जोहर। शुक्रिया साथियों, तमाम उन साथियों का शुक्रिया जिन्होंने यहाँ मुझे आमंत्रित किया, बुलाया और इस आंदोलन का एक छोटा सा हिस्सा बनने का मुझे मौका दिया। और मैं वचनबद्ध हूँ, संकल्पित हूँ आज की सभा के अंदर कि तब तक जीवित हूँ तब तक लड़ाई दलित, आदिवासियों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की, बहुजन समाज की लड़ाई को पूरी ताकत से मजबूत करूंगा, पूरे देश में मजबूत करूंगा। हर उस आदमी के खिलाफ खड़ा रहूंगा जो मेरे समाज के खिलाफ है, जो यहाँ के मूल निवासी आदिवासी समाज के खिलाफ है, उसके खिलाफ खड़ा रहूंगा। आज एक शख्सियत आपके आई हुई है, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मुझे समय शायद ज्यादा ना मिले, लेकिन मैं थोड़ा सा समय 2 मिनट का समय फालतू जोड़ दूंगा। एक शख्सियत यहाँ आई हुई है आज, एडवोकेट कॉलिंग सर, सुप्रीम कोर्ट के बड़े लॉयर, बड़े, मैं नहीं जानता। मेरी पहचान तब इनसे हुई थी जब भीम आर्मी नाम के संगठन को, पढ़े लिखे युवाओं के संगठन को, जिसमें पढ़े लिखे युवा कौन से हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट है, जो ग्रेजुएट है, जो LLB है, जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, जो इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हैं, वो सब लोग, उन लोगों को देश में आतंकवादी बताया जा रहा है। उस समय एडवोकेट कॉलिंग सर से मेरी मुलाकात हुई और ये समझिए जब उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने हम लोगों को सहारा दिया, कानूनी तौर पर मदद की और कहा डरने की आवश्यकता नहीं है, अभी इस देश के अंदर कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरी मजबूती के साथ लड़ाई करें। तो सर मैं आपका शुक्रिया करता हूं, अदा करता हूं, आपका आभारी भी हूं कि आपने हम लोगों की इतनी मदद की और आप लगातार ऐसे लोगों की मदद करते रहते हैं जो शोषित और पीड़ित। यहाँ पर एक हमारे भाई हैं, कांति भाई भी बता रहे थे, उभरते हुए समाज के नेता। मेरा पूरा सहयोग, टीम का पूरा सहयोग आपको मिलता रहेगा। विजय सिंह जाटव साहब आए हैं, महेंद्र कन्नौज जी आए हैं, डॉक्टर आनंद राय जय संगठन से हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर महेंद्र पीडी महेंद्र जी हैं, दत्तू मेड़े राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है भीम आर्मी के, नितेश अलावा जी हैं जैसे, सुनील अस्ते जी हैं, बैरसर जी, सत्येंद्र विद्रोही, दूल्हे सिंह, रविराज, रवि सिंधोलिया, यहाँ के जो आयोजक हैं अभय होरी जी, डॉक्टर अभय होरी जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप इस आंदोलन को इतनी मजबूती और ईमानदारी से लेकर चल रहे हैं। कमलेश डोडीवार जी, मोहन परियार जी, आप सभी साथियों का शुक्रिया। एक लाइन में बहुजन महापुरुष, बहुजन में जन्मे तमाम महापुरुषों को नतमस्तक और नमन। मैं सिर्फ कुछ याद कराने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ याद कराने आया हूँ भगवान बिरसा मुंडा की लड़ाई को, कि वो लड़ाई हम लोग देश में कितनी मजबूती से लड़ा करते हैं। मैं यहाँ याद कराने आया हूँ हमारे 2 महापुरुष हैं झारखंड के, सिद्धू कानू की लड़ाई को याद कीजिए। 1855 की वो लड़ाई जो सामंतियों के खिलाफ थी, जो सामंतियों के खिलाफ थी, जो अंग्रेजों के खिलाफ थी, जो पूंजीपतियों के खिलाफ थी, उस लड़ाई को याद कराने आया हूँ, उस खून को खड़ा करने आया हूँ जो लड़ाई उस समय लड़ी गई। आज तो हम इस देश के अंदर संविधान के तहत जिंदा है। मैं याद कराने आया हूँ, अनुसूचित 5 को याद कराने आया हूँ कि अनुसूचित 5 को याद कर लीजिए, अपने अधिकारों को जान लीजिए, इस लड़ाई को मजबूत कीजिए। इस लड़ाई में अब अकेला आदिवासी नहीं लड़ेगा, बिल्कुल नहीं लड़ेगा। आदिवासी समाज ने देश की जल जंगल जमीन को खोदकर बिल्डिंगें खड़ी कर दी है, यहाँ की प्रकृति को सुरक्षित रखा है, यहाँ की सांस लेने वाली हवा को सुरक्षित रखा है। अब इस लड़ाई को इस देश का बहुजन समाज मिलकर लड़ेगा, जिसमें दलित पहले नंबर पर खड़ा होगा, ओबीसी सबसे पहले नंबर पर खड़ा होगा। जिन गोलियों की बात अभी एडवोकेट साहब कर रहे थे कि हमको गोलियां मार दी जाती थी, थानों में पीटा जाता था, मारा जाता था, मैं बता दूं कि जो जैसी फसल बोएगा वो वैसी फसल काटेगा। हम भीम आर्मी के लोग
ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। अगर हमें कोई चीज रोक कर रखती है, इस देश में कुछ हमें रोक कर रखता है, तो वो है ये 5000 गुलामी की बात। ये एक आजादी का सबब मिला जिसका नाम भारतीय संविधान है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। मेरा बताने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि अपने आप को संवैधानिक मजबूत कीजिए, अपने बच्चों को एजुकेटेड कीजिए, फिर देखते हैं ये हमारी जमीनों में कैसे घुसेंगे। हम देखते हैं इनको, फिर ये भी देखेंगे कि हम लोगों को गोलियां कैसे मारेंगे। मैं और कुछ नामों को आपको याद करा देना चाहता हूं। वो नाम है जिन्होंने भारत की सरजमी पे बड़े बड़े सूरमाओं का सहयोग किया है। वो मेरे समाज के लोग, मैं नाम याद करा दूं, टांटिया मामा जी, सब लोगों को पता, वो जानते होंगे, पढ़ते भी होंगे। उनको पढ़िए, गुनिए और ताकत के साथ खड़े हो जाइए। इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में किसी की बात की सत्ता नहीं है, इस देश के अंदर लोकतंत्र। एक वीर राजा पूंजा जी का नाम भी सुना होगा। वीर राणा पूंजा जी, याद है? भूल गए? कितने लोगों को याद है? उन्हीं का खून है ना हमारे अंदर, उन्हीं का खून है, नहीं है? तो लड़ने की ताकत भी तो उन्हीं की जैसी है, नहीं है? बिल्कुल है। पढ़े लिखे लोग संविधान की लड़ाई कोर्ट में लड़ेंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। और हम जैसे आंदोलन करने वाले लोग, वो जो साथी मेरे बैठे हुए आंदोलन करने वाले लोग, वो भारत की सड़कों पर निकलकर इस लड़ाई को मजबूत करेंगे, बिल्कुल मजबूत करेंगे। मैं चेतावनी भी दे दूं उन लोगों को कि जो आप हमारी जमीन अपने अंदर करना चाहते हैं, पूंजीपतियों को अधिग्रहित कर देना चाहते हैं, जब तक उसका सही मुआवजा यहाँ के आदिवासी समाज को नहीं मिल जाता, जो इनकी मांग है, इनकी नौकरियों में तो प्रतिनिधित्व नहीं मिल जाता, तब तक ये आंदोलन सिर्फ यहाँ से चलेगा, रतलाम से चलेगा। इस आंदोलन को पूरे देश में ले जाने की जिम्मेदारी अब नीले पड़ने वालों भीम आर्मी के लोगों की रह जाती है। इस लड़ाई को इतना मजबूत करेंगे कि अभी छत्तीसगढ़ के अंदर जब हमारे साथियों को गोली मारी गई, भीम आर्मी की टीम वहां पहुंची, भीम आर्मी की टीम को मिलने नहीं दिया गया। क्यों? कारण क्या था? जब कारण समझ में आया था, कारण ये था कि ये पीले और नीले पड़ने वाले अगर मिल गए तो अब इस देश के अंदर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सत्ता ये अपने हाथ में रखने का दम रखते। तो वही याद कराने आया हूं कि अब इस देश की व्यवस्था को बदलने का समय आ गया है। अब गोली खाने का समय नहीं है, अब इन गोली मारने वालों को जेल में डालने का समय आ चुका है। अब वो समय जा चुका जब ये हमारी बेटियों के साथ दुराचार करते थे, वो समय जा चुका जब ये हमारी जमीनों को कब्जा लिया करते थे, वो समय जा चुका जब इनकी मनमानी चला करती थी। अब लेटेस्ट जमाना है, आधुनिकीकरण का युग। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट, सोशल मीडिया पर एक वीडियो पूरे देश में 10 मिनट के अंदर अंदर पहुंच जाता है। उसका यूज कीजिए, प्रयोग कीजिए, सोशल मीडिया चलाना शुरू कीजिए। जब भी लगे कि पुलिस, प्रशासन या सरकार अन्याय अत्याचार कर रही है, तभी भारत के तमाम उन संगठनों के नाम मैसेज छोड़िए जो अपने आप को ये कहते हैं नहीं, हम इस देश की जल जंगल जमीन की हिस्सेदारी मांगते हैं। बिल्कुल छोड़िए, तमाम संगठनों उठकर खड़ा होना पड़ेगा। उन राजनीतिक दलों के नाम मैसेज छोड़िए जो हमारे अधिकारों की सुरक्षा भरने का दम रखते हैं। जो नेता ये कहते हैं कि हम दलित, आदिवासी, पिछड़े मुसलमानों की सुरक्षा करेंगे, अगर वो हमारे साथ आकर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ते हैं, सड़क पर लड़ाई लड़ते हैं, तो वो हमारे हो सकते हैं। और अगर वो हमारी लड़ाई नहीं लड़ते, फिर वो कौन हुए? वो हमारे समाज के गद्दार होंगे। वो हमारी गली, मोहल्लों और गाँव में घुस नहीं पाएंगे। ये समझ लीजिए। आपका छोटा भाई तो सिर्फ एक वादा कर सकता कि जब जब मरने के लिए बुलाओगे, तब तक भीम आर्मी की टीम मरने के लिए आपके बीच आए। और एक वादा और करूंगा, भीम आर्मी के लोगों को मारना इतना आसान काम नहीं है, पूरे देश में आसान काम नहीं है। सरकारें पीछे पड़ी हैं, जेलों में डाला है, कई कई साल जेल ले चुके हैं, मार नहीं पाए साथी, बिल्कुल नहीं मार पाए, बिल्कुल नहीं मार पाए। अच्छा, एक मिनट, माफी चाहूंगा, मैं कभी समय से ज्यादा बोलता नहीं। मैंने ये वादा किया है, भीम आर्मी के लोग पूरे देश में वादे के पक्के हैं। जब जब बुलाओगे तब तब आएंगे। जब जब ये कहोगे कि डेरा डालकर यहाँ जो हमारी जमीन, जो सरकार अधिकृत, जो जमीन अधिकृत करना चाहती है, उसके खिलाफ डेरा डालकर यहीं बैठना, तो यहीं बैठेंगे। और हमारी डिमांड भी है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी नेवार में घोषणा कर गए थे, बिल्कुल कर गए थे। पूरी जिम्मेदारी से मैं भी ये घोषणा करता हूँ कि अगर हम ताकतवर हुए, आगे की ओर बढ़े और तमाम दलित और आदिवासियों से लीडर निकल कर जो जाएंगे, एक बार इस प्रदेश की सत्ता जो है
यहाँ के मूल निवासियों के हाथ में दी जाएगी, यहाँ के आदिवासी समाज के हाथ में दी जाएगी। चंद लाइनों से अपनी बात खत्म कर दूंगा। साथियों, हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। साथियों, हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। कल की परवाह बाबा साहब को मानने वाले लोग नहीं रखते दोस्तों। बाबा साहब को मानने वाले लोग तो अपनी मुट्ठी में आज रखते हैं, अपनी मुट्ठी में रखते हैं।